नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। आप सामने देख रहे हैं एड्रेरिया का बिहार करंट अफेयर की बुक है। ये ईयरली है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 सितंबर 2024 से लेकर 20 अगस्त तक का आपका इसमें करंट अफेयर कवर होगा। ये पूरी बुक को इसमें कराने वाले हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले से विशेष सूची को देखते हैं थोड़ा। इसमें 100 फटाफट दिया हुआ है, बिहार के नवीनतम आंकड़े वगैरह। आप बाकी इसको देख लेंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है और इतनी हमारे काम का इतना है भी नहीं है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके खुद देख लेंगे। तो आज हम करेंगे पहला वाला करेंगे, ठीक है। फटाफट 100 वाला करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को देखते हैं, ठीक है। तो पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। कौन बन गया है? बिहार बन गया है, ठीक है। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी बिहार बना है, ठीक है। कौन बना है? बिहार बना है। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौतों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान है। आयुष्मान डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन से देश भर में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? आयुष्मान के भारत डिजिटल मिशन में तो बिहार को प्राप्त हुआ है, ठीक है। किसे प्राप्त हुआ है? बिहार को प्राप्त हुआ है। महिला खिलाड़ी के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है होगा? तो ये भी बिहार है। केंद्रीय बजट 2025 और 26 के अनुसार भारत में पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। ये भी बिहार से ही थे। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो ये बिहार में ही है, ठीक है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने वाले किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो भी बिहार ही है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी बिहार ही है। किस अफ्रीकी देशों में से बिहार की जो साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो ये जाम्बिया और माली में लागू की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। बिहार के किस बोर्ड में पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये संस्कृत बोर्ड जो है उसमें शामिल किया जाएगा रामचरितमानस को। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो शक्ति दल का गठन किया गया है। ठीक है, शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया? तो बिहार ने लागू किया, ठीक है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बन गई हैं? तो ये विभा कुमारी बन गई है, ठीक है। विभा कुमारी बन गई हैं, जो कि पकड़ीदाल की हैं और ये कहाँ पे हैं? पूर्वी चंपारण में है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद ने ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय को
जो कि भागलपुर के साबौर में है। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो नॉर्मल सी बात है, बोध गया में ही बनेगा। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की अनाउंसमेंट की गई है? तो ये महाराष्ट्र में खोली जाएगी बच्चा बैंक। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्राकृतिक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये सिलोजा में, जो कि बोध गया में है। ठीक है। बिहार में पहली बार होने जा रही हीरो हॉकी इंडिया एशियन कप का शुभारंभ का नाम क्या रखा गया है? तो ये चांद रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया? चांद रखा गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये भागलपुर से है। भेगलपुर गांव, जो कि बक्सर में है। ठीक है, भेगलपुर गांव। भागलपुर अलग है और भेगलपुर अलग है। ठीक है, तो ये भेगलपुर जो कि गांव का नाम है और भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो ये बक्सर में है। ठीक है, भेगलपुर। किस संगठन द्वारा मखाना को HS यानी कि हार्मोनाइट सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये विश्व सीमा शुल्क संगठन को ये प्राप्त हुआ है HS कोड। भारत में पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहार में किया जा रहा है। बिहार में के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया था? तो ये गिनी से निर्यात किया गया था। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार गवर्नमेंट ने किया है। भारत में चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राजगीर के जूसपारी में किया जाएगा। ठीक है, जो कि बिहार में है। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये भी बिहार है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों पर शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो 35 गेंदों पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं? समस्तीपुर के हैं। ठीक है। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो ये 8 अगस्त 2025 को किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त की किया गया था। ये अभी जल्दी की बात है। आज आपको कितनी तारीख है? ये वीडियो आपको कब मिल रही है? ये मिल रही है आपको 26 अगस्त को मिल जाएगी। ठीक है, और ये 8 अगस्त की बात है। उसके बाद बदलता बिहार में देखते हैं क्या क्या है। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित जो परीक्षा शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। अभी लेटेस्ट था ये। ठीक है, 15 अगस्त को ही जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने इस पर एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने बोला कि 100 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन की राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 10 लाख हो गया है। ठीक है, 10 लाख। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो ये 10 लाख मिलेगा। ठीक है, 10 लाख मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो वो अररिया है। कौन सा है? अररिया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो ये नालंदा में खोला गया। नालंदा के तोलहाड़ा बाजार में खोला गया है। ठीक है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। पटना के बेरिया में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राज्य के समारोह के रूप में मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है।
बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो ये 15,000 की आबादी पर एक उप डाक बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? तो ये पिंक बस सेवा की शुरुआत हुई है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क, जो कि माँ मुंडेश्वरी इको पार्क के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे तैयार किया गया है? तो ये कैमूर में किया गया है, यानी कि भभुआ वाले क्षेत्र में, ठीक है, कैमूर वाले क्षेत्र में किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों को होकर गुजरेगा? तो ये 6 जिलों से गुजरेगा। कितने? 6 जिलों से जुड़े। 6 जिले कौन कौन से हैं? वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया, ठीक है। तो ये 6 जिलों को जोड़ेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की घोषणा की गई है? तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। एक सारण में बनेगा, एक भागलपुर में, और तीसरा राजगीर में बनेगा। बिहार का पहला बकरा सीमेंट सेंटर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये गया में बनाया जा रहा है, ठीक है, गया जी, ठीक है। अभी ये नाम परिवर्तित हुआ कुछ दिन पहले, तो इसलिए अब गया जी बोला जाता है। बिहार के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये लखीसराय में बन रहा है। कमेंट में बताएंगे पहला कहाँ पे है, ठीक है, ये दूसरा है, तो पहला कहाँ पे है। और 30वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो कौन है? वो है लॉन बॉल्स है, ठीक है, जो कि महिला टीम से है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये सुमित्रा रानी शाह को जारी किया गया है। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज में किया जाएगा, जो कि भागलपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनने की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में बनाया जाएगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो ये गंडक नदी के समीप बनेगा, जो कि गोपालगंज में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये जमुई में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? जमुई में बनाया जा रहा है। 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया था? तो ये समस्तीपुर में अंजना पैक को दिया गया था। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मोकामा में बनाया जा रहा है, ठीक है, मोकामा में बनाया जा रहा है। मोकामा कहाँ है? पटना में है, ठीक है, मोकामा है पटना में। बिहार का पहला हाई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिहटा में किया गया, ये भी पटना में है। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई? भागलपुर में, ठीक है। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय ने शुरू की जाएगी? तो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। कमेंट में बताएंगे ये विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। भारत में कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की बात की है, घोषणा की है? तो ये बिहार है। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो 11 अंकों का यूनिक आईडी कोड जारी किया जाएगा। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे, जो कि 440 मीटर लंबा होगा, उसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? पटना जंक्शन से GPO ग्लोम्बर तक किया जाएगा। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार में ग्रामीण बैंक के विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो इसका नाम हो गया है बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है।
पहले इसका नाम क्या था, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर ग्रामीण बैंक, इसका नाम सिर्फ बिहार ग्रामीण बैंक हो गया है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नारायणी गंगा कॉरिडोर के नाम से संबोधन किया गया है। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा, तो ये भागलपुर और मुंगेर में बनेगा। जनवरी 2025 में विधानमंडल परिषद में नेवा एक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। बुद्ध समयक दर्शन संग्रह या स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया, तो ये 29 जुलाई 2025 को किया गया था। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया, तो ये 29 मई 2025 को किया गया। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है, तो ये पुनपुन नदी पे बन रहा है। कहाँ पे, पटना में। इंद्रपुरी जलाशय, उसका पूर्व नाम कदमन जलाशय था, वो किस नदी पर बनाया जाएगा, तो ये रोहतास के सोन नदी पे बनाया जाएगा, रोहतास में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो 2023-24 में कितने प्रतिशत तक रही है, तो ये 9.2% तक रहेगी। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी, विदुपुर में की जाएगी, वैशाली में है जो है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल की उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, तो ये मधुबन जलाशय का निर्माण किया जाएगा, जो कि बिहार शरीफ और नालंदा में है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है, तो ये धनरई, जो कि जहानाबाद में है। ठीक है, धनरई गांव को सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित किया गया है। बिहार के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 10 मेगावाट का है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये फुलवरिया में बनाया जा रहा है, फुलवरिया जलाशय में, जो कि नवादा में है। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट की क्षमता का है, तो ये 1.6 मेगावाट की क्षमता का है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार में पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है, तो ये सहरसा को, ठीक है, सहरसा को बनाया जा रहा है। किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली पर बहस की गई है, किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली की बहस की, तो ये दरभंगा व्यवहार न्यायालय में ऐसा हुआ है। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया, तो ये रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ के जो हैं, इनको सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहयोग योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुक्त देने की घोषणा की है, तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार योजना आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है और युवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है, तो ये 45 ईयर्स निर्धारित की गई है। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं, तो ये कर दिए हैं 1100 रुपये, ठीक है, 1100 रुपये प्रति मंथ। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर
जो कि करगिल चौक से NIT मोड़ तक है, वो कितने रुपए की लागत से बनाया गया है? तो ये 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है डबल डेकर फ्लाईओवर जो है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो ये ज़्यादा नहीं है, बस 2.2 किलोमीटर है। ठीक है। बिहार में आयोजित हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो ये 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किया गया था। बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो ये उन्नत बिहार और विकसित बिहार थीम रही है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये मैथिली मृणालिनी बन गई है। ठीक है, मैथिली मृणालिनी बन गई है। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो ये प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया गया था, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 8% पे है। ठीक है, यानी कि 7,532.45 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे बिहार की वन क्षेत्रफल है। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए थे? तो शिक्षा विभाग को। किसको? शिक्षा विभाग को। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार में किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो ये आरा नगर निगम के चुना गया है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो ये है आपका बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? तो ये मधुबन नगर पंचायत को बनाया गया है, जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। भारत की पहली अत्याधुनिक जैन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन विपाड गया में किसने किया? तो ये नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने किया है। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो ये गेहुआना नदी है, जो कैमूर में है। इसको जानते हैं गाद सफाई के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीप चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये खुशी यादव ने जीता है, जो कि भागलपुर से हैं। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपोती ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की क्षमता का है? तो ये 2400 मेगावाट की क्षमता का है। ठीक है। उड़ान स्कीम के तहत भारत का में सफल एयरपोर्ट कौन बना है? तो दरभंगा बना है। बिहार का पहला कचरा निपटारण संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा? तो ये रामचक बैरिया में, जो कि पटना में है। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ किया? तो ये राजगीर में नीतीश कुमार ने किया। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो नवनालंदा महाविहार में, जो कि राजगीर में है। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल ऑफ और ऑपरेशन अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से हैं? इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के डायरेक्टर जनरल और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से हैं? तो ये हैं पूर्णिया से हैं। ठीक है। कहाँ से हैं? पूर्णिया से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका टॉप 100 कवर हो गया है। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार के जो तो आंकड़े हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और बाकी और भी जो आगे की जो करने लायक है सबको हम कवर करेंगे। ठीक है,
पूरी बुक बाकी है अभी। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भविष्य की वीडियो के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम होता रहेगा कोशिश करेंगे कि 5 से 6 पार्ट में आपकी सारी पूरी बुक को कवर कर दिया जाए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।